श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासक और उपासिकाओं, आज हम तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदेश श्री सद्धर्म में से बहुत ही महत्वपूर्ण एक सूत्र देशना श्रवण करने जा रहे हैं। यह सूत्र उदान ग्रंथ में आने वाला सूत्र है। इस सूत्र का नाम है भद्दीय सूत्र। क्या नाम है? भद्दीय सूत्र। आप लोगों ने शाक्य वंश में जो लोग जो प्रधान लोग थे उन लोगों के कुछ नाम सुने होंगे इससे पहले। तो उनमें से ये भद्दीय ये राजा थे। शुद्धोधन के बाद में ये राजा बने थे भद्दीय, और इनकी प्रवचना बहुत सुंदर हुई थी, क्योंकि अनिरुद्ध भंत जी और भद्दीय और ऐसे सात राजकुमार मित्र थे। और अनिरुद्ध भंत जी की माता ने ऐसा प्रॉमिस किया था कि जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ तब उसने एक वचन दिया था, अगर ये पुत्र यानी कि सिद्धार्थ गौतम अगर चक्रवर्ती राजा बनता है तो ये मेरा पुत्र उसका परिवार बनेगा, उसका मंत्री बनेगा, उसका सहायक मित्र बनेगा, यानी कि उसका जीवन उसी के लिए उसकी सेवा में होगा। अगर ये पुत्र सम्यक संबुद्ध बनेगा तो भगवान की सेवा में रहेगा, है ना। तो जन्म हुआ उसी समय में उसने बोल दिया। और एक विशेष बात, भगवान का जन्म हुआ तब शाक्य कुल से 80,000 लोगों ने ऐसा ही प्रॉमिस किया था कि मेरा पुत्र इस मतलब अपने सिद्धार्थ गौतम बोधिसत्व को मतलब समर्पित करेंगे, उसकी सेवा में रखेंगे। मतलब कुछ तो भी ऐसा था, है ना। भगवान का पुण्य भी था और उन लोगों का भी पुण्य था जो भगवान के परिवार में जन्म हुआ होगा, है ना। तो उन्होंने ऐसा अधिष्ठान किया कि हमारे घर का हर एक व्यक्ति भगवान की सेवा में रहेगा। अगर चक्रवर्ती राजा बनेगा तो उसकी एक सेवक परिषद बनेंगे, उसकी सेना में भर्ती होंगे या जो भी करेंगे वो। अगर बुद्ध बनेंगे तो भिक्षु बनेंगे, भगवान के साथ ही रहेंगे। तो जब अनिरुद्ध भंत जी का जीवन बहुत अद्भुत था और उन्होंने कभी सुना नहीं था, मतलब नहीं करके कुछ सुना नहीं था कभी। इतना पुण्य था कि उनको कोई भी सुख हो या कोई चीज़ हो वो नहीं करके वो नहीं सुन सकता था। जो भी चाहिए मन में आता था वो है करके ही बोलना होता था। एक समय ऐसी बात थी तो उनको नहीं करके समझाना था, तो उसकी माता ने कहा कि जो भी था वो नहीं है करके। तो बोला वो जो नहीं है वही उसको लेकर आओ, ठीक है। तो उसको अभी कैसे समझाया? अभी जो नहीं होता है कि खाली होता है, खाली रहना यानी नहीं होता है। तो क्या करती है, एक पात्र लेती है, दूसरे सोने के पात्र से ढक देती है और जाकर बताओ उसमें कुछ भी नहीं है, ये बताओ कि ये नहीं है करके उठेंगे। उसका पुण्य इतना था कि देवता लोग उसके पात्र में जो उसको चाहिए वो भर कर दे देते थे, ठीक है। तो फिर उसके आगे वो कभी भी दूसरी चीज़ नहीं खाते थे। जो तूने आज तक मुझे वो नहीं नाम की चीज़ नहीं दी थी वो इतनी प्रिय है ना, वो अभी जो नहीं है वही मुझे चाहिए हर दिन। है ना। एक आश्चर्य की बात थी, फिर देवता लोग हमेशा उनको देते थे। ये जो भद्दीय, भृगु, किम्बिग, अनिरुद्ध और सभी ये छोटे छोटे बच्चे थे, सभी बड़े होते गए, युवा बन गए, इतने बड़े हो गए, लेकिन उनको पता नहीं था कि खाना कहाँ से आता है, ठीक है। अनिरुद्ध भंत बोलते थे थाली से आता, थाली में प्रकट होता है खाना। कोई बोलते हैं नहीं, बोलते हैं जो धान को करते हैं ना, साफ करते हैं
उस जगह से आता है। वो बोलता है तुम लोग नहीं जानते हैं, खाना जहाँ पकाते हैं वहाँ से पकड़ हो जाता है ना। तो लोगों को पता नहीं था, हर व्यक्ति का अलग अलग अनुभव, मतलब इतना उनका पुण्य था, सहज रूप से सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध थी। तो जब उसकी माता ने, जब भगवान बुद्ध बने, तो उसकी माता ने कहा देख बेटा, तू जब छोटा, इनका जन्म हुआ छोटा था तो एक प्रॉमिस किया था कि इनके साथ तुझे जाना है, चक्रवर्ती राजा बनेगा तो साथ रहना है, अगर बुद्ध बनेगा तभी उनके साथ रहना है। तो अभी तो वो बुद्ध बन गए हैं, तो अभी तो साथ जाना चाहिए। तो वो कहता है मेरा दूसरा, अगर भद्दीय उसका छोटा भाई था, तो वो बोलता है कि अगर वो प्रवचित हो जाता है तो मैं प्रवचित हो जाऊंगा, है ना। तो बोलते ठीक है। मैं उसको पहले समझाते हैं कि घर के काम कैसे होते हैं, ठीक है। कि बोलते हैं कि जैसे खेती में जो धान आता है उसे कमाना होता है, आदि आदि सब समझा देते हैं। फिर बोलता है ये तो आसान है, बहुत आसान, एक बार स्टॉक करके रख दिया, आसान से खा सकते हैं। तो बोलते यहाँ से ख़त्म नहीं होता, अगले साल के लिए और प्रयास करना है और उसका कभी अंत नहीं है। तो वो समझता है कि नहीं नहीं, ये मैं काम नहीं कर पाऊंगा, ये इसका कोई अंत नहीं है, काम लोग ऐसे ही होते हैं, है ना। मरते समय तक कोई व्यक्ति काम करता ही रहता है और वो कभी ख़त्म नहीं होता है ना। अभी ख़त्म हुआ करके बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते हैं। तो अनिरुद्ध भंते जी फिर बाकी लोगों के पास भी जाता है, तो एक दूसरे को फिर राजी करते हैं कि तू बनेगा तो मैं बनूंगा। तो भद्दी राजकुमार बोलता है कि 7 साल तक रुको, 7 साल रुको के बाद हम ये करें, तब तक अभी राजा बना हो, अभी राजा बना हो, अभी छोड़ कर जाना मुझे अच्छा नहीं लगा, इतना अच्छा वैभव है और इसको छोड़ जाना अच्छा नहीं है, थोड़ा सा रुक। वो बोलते हैं नहीं 7 साल बहुत लंबे हैं, इतने समय नहीं रह सकते। फिर बोलते हैं 6 साल 5 साल आदि कम करते करते 7 महीने 6 महीने 5 महीने, फिर अंतिम में बोलता है 7 दिन तो कम से कम दे दो, है ना। कम से कम मैं ये राज्य में जो रिश्तेदार है उनको सौंप दो, आप उनको बता दो कि ऐसा ऐसा ये करना है करके। तो राज वैभव तो बहुत था, मतलब शाक्य वंश बहुत धनवंत थे। शाक्य लोग इतने धनवंत थे कि उनके जो वंश 7वें वंश का जो राजा, प्रथम राजा था, वो सारे पृथ्वी पर एक छत्र राज्य संभालने वाला राजा था, ठीक है। मतलब अखंड जम्बू महाजम्बू द्वीप पर, और बहुत बड़ा वैभव था। और उनके भी वंशज थे, उनके वंश परंपरा में बहुत सारा धन भी था। तो एक देवता लोग की तरह वो अपना सुख ऐश्वर्य अनुभव करते थे। ऐसे राजकुमार वो 7 लोग थे, उनमें से ये भद्दी है। अभी इसलिए बताया क्योंकि उनका पूर्व इसमें यही बताया है कि जो राजवंश में रहते थे किस तरह से उसने सुख अनुभव किया, और अभी इस सूत्र में उसी सुख को लेकर एक उपदेश है, ठीक है। तो ऐसा उसने राज्य सुख अनुभव किया, शाक्य वंश का भी राजकुमार रहते हुए भी बहुत सुख अनुभव किया। तो ऐसा रहते, ऐसा जीवन जीने के बाद किसी उपाय से बाद में वो भिक्षु बन गए, क्योंकि सभी लोग भगवान को मतलब पसंद ही करते थे, भगवान के साथ रहना पसंद ही था, इसलिए बहुत सुखवान राजकुमार जिनको दुख क्या है कुछ पता नहीं। कभी उस शाक्य वंश के लोगों ने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैला था, इतना ऐश्वर्य केवल उन्होंने लोगों को दिया है, कभी लिया नहीं था। उनको भिक्षा मांगना क्या होता है कुछ नहीं पता, भगवान को कुछ पता था, कुछ नहीं पता था, लेकिन तो कुछ नहीं पता, नहीं कभी देखा नहीं था, लेकिन भगवान ने भी भिक्षा मांगकर हाथ में दिया, है ना। क्यों? क्योंकि उनके पास दूसरी एक सबसे अनमोल बात थी, वो है प्रज्ञा। प्रज्ञा से उन्होंने इस संसार के स्वभाव को जाना और उस भिक्षा पात्र को स्वीकार कर लिया। भगवान एक दूसरी जगह पर कहते हैं, भिक्षुओं को बताते हैं
ये भिक्षा पात्र हाथ में लेकर घर घर भिक्षा मांगते हुए जीवन यापन करना, ये कोई बहुत बड़ी सम्मान की बात नहीं है, इसमें कोई बहुत स्पेशलिस्ट कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी उस जीविका को क्यों स्वीकार करते हैं? क्योंकि उसे कई गुना अधिक प्रिय होता है निर्वाण। निर्वाण प्रिय होता है, इसीलिए हम करते हैं। इसलिए भगवान भी कहते हैं कि यहाँ भिक्खु जो आता है अपने मतलब सुख ढूंढने के लिए नहीं आता है, मतलब भौतिक सुख निर्वाण के लिए आता है, और जिसके लिए आता है उसको पाने के लिए प्रयास करना चाहिए, ऐसा भगवान कहते हैं। तो वो सातों लोग उस तरह के सुख वैभव से प्रवलित हो जाते हैं और बहुत कम समय में वे लोग कुछ अरहंत बनते हैं। उसमें आनंद बंदे जी होते हैं, वो श्रोतापन्न बनते हैं। आनंद बंदे श्रोतापन्न बनना ये उनकी धर्मता थी। हालांकि वे बहुत स्मृतिमान ज्ञानी बहुत विद्वान थे, फिर भी वो श्रोतापन्न ही बने रहे भगवान के परिनिर्वाण तक। क्यों? ये धर्मता ही होती है कि भगवान का सेवक श्रोतापन्न ही होता है, क्योंकि भगवान की सेवा में वो 24 आवर्स रहना पड़ता है ना, 24 घंटे उनकी सेवा में रहना कितना मुश्किल काम है ना, कितना वो मतलब क्या कहते हैं सजग रहना पड़ता होगा। और इतना दक्ष कि किस समय में किस व्यक्ति को मिलना है, भगवान के आराम करने का समय, एकांत रहने का समय, हर चीज़ के बारे में जानना और उस अनुकूल कार्य करना, सेवा कार्य करना, मतलब बहुत ज्ञान था। स्मृति, धृति, गति, चतुरता, ये सभी बातें थी। तो देवदत्त भी था उसी पार्टी में, उसी सभा में। देवदत्त ने कुछ समय में कुछ पावर्स हासिल किए थे, उसको बोलते हैं रुद्धि बल, रुद्धि से। तो उसको भी हासिल किया, लेकिन वो ज़्यादा समय नहीं रहे, मतलब वो खत्म हो गए, पाप इच्छा उसके भीतर पाप उत्पन्न होने के कारण। लेकिन ये जो बाकी लोग थे वो सभी अरहंत लोग हो गए, अनिरुद्ध, भद्दीय, किम्बी, भृगु आदि, ठीक है। तो उनमें से ये भद्दीय जब उन्होंने अरहत को प्राप्त कर लिया, निर्वाण प्राप्त कर लिया, तो निर्वाण प्राप्त होने के बाद उनको कहीं कोई दुख नहीं रहता है, कहीं कोई दुख उनको रहता नहीं, क्योंकि उस तरह का चित्त इन सभी चीज़ों से अलग हो चुका होता है। चाहे रूप को लेकर, वेदना, संज्ञा, संकार, विज्ञान को लेकर, चाहे जैसे भी कोई दुख अनुभव आ जाए, इससे बिल्कुल अलग चित्त होता है। इस कारण से भी उनको दुख नहीं होता है, सभी दुखों से परे जा चुके होते हैं। लेकिन ये शरीर तो होता है, तो शरीर की स्थिति बनाए रखने के लिए कुछ आहार लेना, छोटी छोटी क्रियाएं होती हैं, ठीक है। तो ऐसे अरहंत भद्दीय जी अरहंत बनकर विहार कर रहे थे, और उस समय में अपने भगवान भी अनुपिया यानी कि जो मल्ल प्रदेश में एक राज्य था, वहाँ पर एक अम्बवन, अभी देखिए यहाँ बहुत सारे वन नाम आते, लेकिन ये विहार होते थे, उसमें वहाँ पर कुटिया रहने की सभी चीज़ें होती थी, लेकिन वो अरण्य में होते हैं, बाजू बाजू बहुत सारे, जैसे कि गार्डन होता है, उद्यान, उस तरह का उद्यान, जैसे कि जैतवन है ना, जैतवन वहाँ बहुत बड़ी मॉनेस्ट्री थी, लेकिन उसको भी वन बोलते हैं। तो अनुपिया नामक नगर में वहाँ पर स्थित एक अम्बवन नामक एक आश्रम में विहार कर रहे थे। उस समय अरहंत यानी कि आयुष्मान भद्दीय, जिनकी माता का नाम था कालिकोधा, जो शाक्य वंश की पुत्री थी, ठीक है, शाक्य राजकुमारी थी, उसका पुत्र भद्दीय किसी भी अरण्य में रहते समय या किसी भी वृक्ष के नीचे रहते समय या शून्यागार में रहते समय हमेशा अपने मुख से एक शब्द निकालते थे, और वो उदान वाक्य, उदान का अर्थ बहुत मन में प्रसन्नता होती थी, और प्रसन्नता के साथ अपने हृदय से एक वचन निकलता था, शब्द निकालते थे। वो कहते थे अहो सुखम,
अहो सुखम। ये कितना सुख है, कितना सुख है, यहाँ कितनी शांति है ना। कभी कभी हम बहुत सुंदर जगह पर जाने के बाद कभी हमें नहीं लगता है कि मतलब कुछ वाक्य बोलो, लेकिन वो देखने के बाद अपने आप अंदर जाता है कि वो कितना सुंदर है ना। जैसे हम जब ऑस्ट्रेलिया में थे तो वहाँ बहुत सुंदर प्लेसेस थे। वहाँ जाने के बाद हर किसी के मन में आता था कि आज ये बहुत ही सुंदर है ना। किसी भी जगह जाए, खाली आप रोड पे देखेंगे तो वहाँ वो भी बहुत सुंदर है। गार्डन देखिए, नदियाँ देखिए, समुद्र देखिए, हर कुछ भी देखिए बहुत सुंदर। स्विट्जरलैंड में जाएंगे तो ऐसे ही है, वहाँ तो बहुत सुंदर लोकेशन है। तो लोग अनायास रूप से अपने हृदय से कुछ निकाल देते हैं, वाणी से बोलते हैं, तो उस बोलने को क्या कहते हैं, उदान होता है। तो वे अनंत भंते जी भी इसी प्रकार वाक्य बोलते थे, अहो सुखम, अहो सुख, ये कितना सुख है, कितना सुख है। तो अभी अरहंत लोगों को ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो सुख और दुख के परे जा चुके होते हैं, है ना। जहाँ सुख के प्रति भी उनके मन में कोई कामना नहीं होती, दुख के प्रति भी कोई कामना नहीं, जीवित रहने के बारे में भी कोई कामना नहीं होती, मरने के बारे में भी कोई कामना, कुछ भी नहीं। जस्ट वो रहते हैं लोकानुकंपा, लोक पर अनुकंपा करते हुए सुख विहार करते। वो अवस्था सचमुच एक बहुत ही मतलब पवित्र हो गई है ना। मतलब उसमें कहीं कोई आकुशल नहीं है, कहीं कोई दुख नहीं है, कहीं अशांति नहीं, चिंता नहीं है, कितना पीसफुल होगा ना, बहुत ही सुंदर है। निर्वाण ऐसा ही होता है, और ये निर्वाण का मार्ग भगवान ने यही बताया है, आर्याष्टांगिक मार्ग। और ऐसे अरहंत निर्वाण प्राप्त व्यक्ति जब इस तरह का वाक्य बोलते हैं तो उसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ मैसेज होता है। मैंने क्या कहा, अरहंतों का जीवन दूसरों पर अनुकंपा करने के लिए होता है, और स्वयं सुख विहार करते हैं, सुख की मतलब सुख से रहते हैं, लेकिन दूसरों को प्रेरणा देते हैं। तो कुछ ना कुछ कारण देखा होगा, और इस कारण से भगवान वो बंदे अरहंत बंदे जी मुख से वो उदान वाक्य कहते हैं, अहो सुखम, अहो सुखम। तो उस समय बहुत सारे जो भिक्षु लोग थे, भद्दीय यानी कि काली गोधा का जो पुत्र भद्दीय अरहंत बंदे जी थे, वो अरण्य में रहते समय भी, वृक्ष के नीचे रहते समय, शून्यागार में रहते समय में भी हमेशा ये उदाहरण वाक्य बोल रहे हैं कि कितना सुख है, कितना सुख है, अहो सुख बोल रहे हैं। और ऐसा उनकी वाणी सुनने के बाद वो ऐसा मन में सोचते हैं, ये आयुष्मान, उस समय में भद्दे जी को जो अपने समवयस्क वयस्क होते थे उसको आयुष्मान कहते थे। तो ये आयुष्मान निसंशय यानी कि निश्चित रूप से अपने, जो कि वो काली गोधा का पुत्र है, भद्दी है, जो राजवंश है, पहले राजा भी था, अपने जो राजा रहते समय जो सुख उसने अनुभव किया उसी सुख को याद करता हो। क्योंकि बाकी लोग अभी देखिए, साधारण लोग तो सुखी रहते हैं, लेकिन राजा राजा होता है, उसका कितना वैभव, उसने अगर उसके मन में एक शब्द आया तो उस तरह के वो होना ही चाहिए, ऐसा होता है, ठीक है। तो सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध थी। तो वो लोग भी सोचते हैं कि जो राजा रहते समय उसने जो सुख अनुभव किया उसी सुख को याद करते हुए वो याद कर रहा होगा कि अरे एकांत में रहते कितना सुख था, कितना सुख है, कि हम कहाँ आकर बैठ गया, है ना, पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे, शून्यागार में, वहाँ पर कितना सुख था। वो जो नए भिक्षु थे, नए नए से प्रवचित हुए थे, उनके मन में इस तरह क्या है। लेकिन जो अरहंत लोग होते हैं उनको शंका नहीं होती कि दूसरे अरहंत व्यक्ति के बारे में जानने के लिए अगर वो चाहते हैं तो सहज रूप से उसको चित्त को समझते हुए अरहंत है या नहीं वो जान सकते हैं, ठीक है, या कम से कम उनकी क्रियापतों से किसी भी तरह से वो समझ लेते हैं, ठीक है, उनमें वो क्षमता आती है। लेकिन जो साधारण लोग होते हैं उन लोगों को तो समझ में नहीं आता। जैसे अगर कोई अरहंत बंदे जी सामने से जाए तो समझ में नहीं आता कि अरहंत है या नहीं है ना। ऐसे उस समय में वो छोटे छोटे जो श्रावण लोग थे, 7 साल की उम्र में अरहंत बने लोग थे,
उनको लेकर ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई थी कि लोगों को समझ में ही नहीं आता कि छोटे छोटे बंदे आनंद कैसे होंगे, है ना। तो लोग संभ्रम हो जाते थे कि कोई बड़ा बुजुर्ग कोई व्यक्ति होता है, जैसे अगर हम साधु सन्यासियों में देखते हैं, तपस्वियों में, जिसके बाल सफ़ेद बने, दाढ़ी लंबी है, सफ़ेद बने हैं और उम्र बहुत ढली हुई है और बहुत शांति से रहते हैं, हाँ ये बड़ा पहुँचा हुआ आदमी है, ऐसा लगता है ना। पहले हम बचपन में ऐसे ही लगता था हमें, आप लोगों को लगता है कि बता दें, ठीक है। लेकिन सही में वृद्धत्व में ज्ञानी होना, अपने सिर के बाल रखने से कोई ज्ञानी नहीं बनता है। ज्ञान एक अलग विषय है, वो छोटी उम्र से लेकर बूढ़े व्यक्ति तक कोई भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे लोग बहुत सारे थे, तो आरंभों को पहचानना मुश्किल था। तो जिन्होंने उनको नहीं पहचाना, वो आबद्धी बंदे जी को, तो वे लोग सोचते थे कि ये बंदे आयुष्मान बंदे जी निश्चित तौर पर अपने राज सुख को ही याद करता हुआ आहो सुख कह रहा है। तो इस तरह से सोचते हुए वे बहुत सारे भिक्षु जहाँ पर हर भगवान थे, अभी कोई भी बात क्यों ना हो, एक वहाँ की बात बहुत सुंदर थी। कुछ भी मन में आया, शंका आई, कुछ भी पूछनी है, छोटा सा भी कारण मिल गया, वो भगवान के दर्शन के लिए जाते थे। कितनी अच्छी बात है ना। कारण चाहे कोई भी हो, भगवान का दर्शन है तो कुछ कारण मिल जाता था, चलो भगवान को मिल जाते हैं। क्या मुझे भगवान का दर्शन भी प्रिय बना था। अनंत लोगों को भी भगवान का दर्शन बहुत प्रिय बना करता है, और बाकी लोगों की तो कहना ही क्या है, क्योंकि भगवान का रूप सौंदर्य ऐसा ही था। एक बार अगर किसी व्यक्ति ने भगवान को देखा तो वो कभी तृप्त नहीं होता था कि भगवान को देखने से अतृप्त रहता था, ऐसे भगवान की रूप संपदा थी। और ये तो भिक्षु लोग थे, तो उनको भी एक कारण मिल गया, चलो भगवान के पास जाते पूछते हैं। तो वो सभी भिक्षु लोग जहाँ भगवान थे वहाँ आते हैं और भगवान को अभिवादन करे, एक और बैठ जाते हैं। एक और बैठे हुए भिक्षु लोग भगवान को इस तरह से बोलते हैं कि भंते, आयुष्मान भद्य, यानी कि जो काली गोधा का पुत्र है, काली गोधा शाक्यनी का जो पुत्र है, वो जब कभी अरण्य में रहता है, वृक्ष के नीचे रहता है या शून्यागार में रहता है, तो उस समय में वह विहार करते रहते समय हमेशा अपने मुख से एक ही शब्द निकालते हैं, अहो सुखम अहो सुखम, कितना सुख है, कितना सुख है। तो ये तो निश्चित ऐसा प्रमाण लग रहा है कि वे अपने राज सुख को याद करते हुए अहो सुख बोल रहे हैं। अगर ऐसा है तो ये अच्छी बात नहीं है। गृहस्थ सुख के बारे में अगर कोई भिक्षु सोच रहा है तो वो अच्छी बात नहीं है ना। यानी कि वो अपना ये धर्म का जीवन अपने प्रसन्न मन से अपनी इच्छा के अनुसार नहीं जी रहा है, मतलब वो अनिच्छा से भिक्षु जीवन जी रहा है, और ये अच्छा नहीं है। तो भगवान तो सबको जानते हैं, भगवान सब कुछ देखते हैं, फिर भी भगवान बहुत कारुणिक होते हैं, उनके पीछे कुछ संदेश भी होता है, और आरहंतों की भावना को भी जानते हैं और साधारण लोगों की भावनाओं को भी जानते हैं। जब ऐसे व्यक्ति जानते हैं तो बहुत करुणा होती है। तो भगवान डायरेक्टली नहीं बताते कि मैं जानता हूँ, आप लोग कोई क्या जानते हैं, है ना। भगवान बहुत मतलब उपाय कौशल्य को जानने वाले होते हैं, यानी कि कहाँ पर किसी को धर्म का अवबोध हो जाता है, इसको भली भांति जानते हैं, और इस कारण से भगवान अपने उपाय कौशल्य के अनुसार कभी भी मतलब जल्दबाजी नहीं करते हैं बताने की, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, ये ऐसा है वैसा नहीं है ना। तो भगवान कहते हैं ऐसा है तो उस भद्दीय भिक्षुओं को यहाँ बुलाओ। तो एक वहाँ से उठ कर एक भिक्षु जाते हैं और उनके पास में जाकर कहते हैं आयुष्मान, आपको भगवान बुला रहे हैं। तो भगवान वो भी जानते हैं कि किस कारण से, क्योंकि उन्होंने भी वो जो उदाहरण वाक्य कहे हैं उसके पीछे कुछ कारण हो सकता है। तो वो भी प्रसन्न मन से कि चलो भगवान के दर्शन होने जा रहे हैं।
प्रसन्न मन से वो भी आते हैं तत्क्षण उठकर, और भगवान जहाँ थे वहाँ आते हैं और भगवान को अभिवादन करके एक और बैठ जाते हैं। और एक और बैठने के बाद भगवान उस समय उस भद्दीय अनंत भद्द जी को पूछते हैं कि कहते हैं कि भद्दीय, क्या ये बात सच है? क्या ये बात सच है कि तू जब अरण्य में रहता है, वृक्ष के नीचे रहता है और शून्यागार में रहता है, तो हमेशा अपने मुख से बोलता है अहो सुखम अहो सुखम? तो भगवान वो भद्द जी कहते हैं, भगवान यहाँ पर भगवान और भी पूछते हैं किं पनत्वं भद्दी अर्थवसन संभस्समानो अरण्यगतो रुक्खमूलक शून्यागारतो भी अभिक्खना उदान उदान। वो कहते हैं कि तूने ऐसा कौन सी बात देखी है, क्या जानकर, क्या देखकर तू ऐसा उदान वाक्य कहता है कि कितना सुख है, कितना सुख है, अहो सुख कहता है। तो भद्दे जी भगवान को कहते हैं कि भगवान भद्दे, पहले मैं घर गृहस्थ में रहता था और घर गृहस्थ में रहते हुए राज्य करता था। और राज्य करते समय मेरे अंतपुर यानी कि उसके राजमहल में सभी प्रकार की आरक्षा थी, सभी प्रकार की आरक्षा थी, यानी कि सैनिक हर जगह पर तैनात थे सुरक्षा के लिए, अंदर भी बाहर भी, चारों दिशाओं की ओर, सब तरफ। और जहाँ वो रहते हैं, जहाँ जाते हैं, वहाँ पर भी हमेशा आरक्षा से, सुरक्षा से घिरे हुए ही रहते थे। तो इस तरह से रहते समय हमेशा मेरे मन में भय बना रहता था, डर बना रहता था। कौन दूसरा राजा मेरे ऊपर कोई, मेरे धन के ऊपर कोई नज़र लगाए रखा है, या मेरा राज्य लेने की चाहत रखता है, जिस कारण से कौन शत्रु, किस तरह का शत्रु मेरी तरफ आ जाए, मेरा किस तरह का घात कर जाए, पता नहीं चलेगा। कोई राजा भी होता है सामान्य रूप में आ सकता है, सामान्य गृहस्थ भी बहुत अलग अलग रूपों में आ सकता है ना। तो मुझे खतरा हो सकता है, मेरी जान ले सकता है। तो इस विचार के कारण वो राज सिंहासन पर भी रहता था, वहाँ पर सब सुख सुविधा रहती थी, खाना खाते समय दिव्य भोजन की तरह भोजन खाता था, लेकिन वहाँ पर भी हमेशा भय बना रहता है कि कहीं इस भोजन में तो कोई विष तो नहीं डाला है, इतना स्वाद दिख तो रहा है, लेकिन फिर समाप्त कर लिया। मतलब उन बड़े लोगों को ऐसे ही खतरा बना रहता है। तो पहले कोई भी राजे लोग क्या करते हैं, कोई भी खाना खाने से पहले दूसरों को पहले खिलाते हैं, बाद में वो खाते हैं। वो जो खाता है वो बहुत विश्वसनीय होता है ना। और वो राजा को बहुत प्रेम करता है, अपना जीवन समर्पित करता है, क्योंकि अगर उसमें राजा के लिए अगर विष होता है, राजा को मिलने वाला मृत्यु पहले वो मृत्यु स्वीकार करता है ना। वो बेस्ट आदमी होता है। तो वैसे ही स्थिति में हर जगह पर सजग रहते हुए समय बिताता था, लेकिन हमेशा उसको भय बना रहता था। बहुत सुख समृद्धि ऐश्वर्य सब कुछ था, लेकिन भय हमेशा था, वो शांति नहीं मिलती थी। लेकिन वो कहते हैं कि बनते, जब मैंने लेकिन आप वर्तमान में मुझे वैसे कोई आरक्षा नहीं है, मेरे आजू बाजू में कोई सैनिक नहीं है, आरक्षा नहीं है, मैं कोई बड़े महल में भी नहीं रहता हूँ, है ना, किसी अरण्य में रहता हूँ, अकेला रहता हूँ, किसी वृक्ष के नीचे रहता हूँ या शून्यागार में रहता हूँ, लेकिन इतनी शांति महसूस करता हूँ कि एक पल के लिए भी मुझे नहीं लगता है कि किसी और से मुझे कोई भय पैदा होगा या कोई दुख उत्पन्न होगा, और मैं बहुत शांति से विहार करता हूँ।
शांति तो उनको पहले ही मिल चुकी होती है। कब? जब वे अरहंत बने तो उनको उनका सभी दुख तो समाप्त हो ही गया होता है, लेकिन ये मैसेज किसी को देना होता है, इसलिए उन्होंने ये वाक्य कहा। अरहंत लोग भी किसी पर दया करने के लिए, अनुकंपा करने के कुछ उपाय कौशल यूज करते हैं, तो वो भी इस प्रकार से कहते हैं, प्रवर्जितों का जीवन कैसा शांति भरा होता है। ये संदेश देने के लिए घर गृहस्थी में रहना, काम हो कितना मतलब दुख देने वाला है। घर गृहस्थी का जीवन हमेशा दुख, भय, पीड़ा, संतरास, रोमांच सब कुछ देने वाला है। ये सारी परेशानियां ये घर गृहस्थी का जीवन देता है। इसलिए ये मैसेज देना था उसमें। कौन सा मैसेज? मैसेज था कि अपसादा काम, ये जो काम यानी कि जो जिसमें हम काम सुख ढूंढते हैं गृह जीवन में, उसमें बहुत अल्प स्वाद है। अल्प स्वाद यानी कि बहुत सारे सुख सुविधा दिखती हैं, लेकिन उसमें सुख बहुत छोटा सा है और बहुत दुखा, बहुत आदीनवा, और उसमें इतना दुख है, इतना मतलब उसके दुष्परिणाम है, बहुत सारी परेशानियां और भी पड़ती हैं। ये क्यों? क्योंकि वैसे ही स्वभाव है घर गृहस्थी का। कोई व्यक्ति कहता है कि गरीब होता है, मैं धन कमाऊंगा तो मैं सुखी बन जाऊंगा। ठीक है, वो धन कमाने के लिए दिन रात मेहनत करता है, बारिश में भीगता हुआ, धूप में तपता हुआ, और भी बहुत सारे मतलब प्राणियों के भी संतरा तकलीफ से झेलता हुआ, मच्छर डांस आदि काटते हैं या और भी तकलीफ झेलता है। कभी कभी तो कुछ लोग ऐसे होते हैं अपने बच्चों को संभालने के लिए, जहाँ मतलब समुद्र की यात्रा करते हैं, जहाँ मृत्यु की भी आशंका आ सकती है, लेकिन इतना अपना जीवन भी समर्पित कर दे, प्राण की परवाह न करते हुए भी अपने बच्चों को संभालने के लिए आते हैं, है ना, अपने प्रयास करते हैं। तो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। तो सुख उसमें कुछ होता है, लेकिन दुख उसके लिए बहुत होता है। देखिए, एक माता पिता को देखो, अपने बच्चों को संभालते हुए, उनकी जिम्मेदारी को निभाते हुए कितना सेक्रीफाइस करते हैं, कितना दुख झेलते हैं। बच्चों को लगता है कि जब छोटे से होकर बड़े होते हैं, उनको तो पता ही नहीं चलता उनके माता पिता उनके लिए क्या क्या करते हैं, कितनी रातें जागते हैं, कितने दिन वो मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, है ना। उनको तो पता नहीं चलता कि किसान जो खेती में काम करते हैं, लोग कितना मेहनत करते हैं, तब जाकर घर में थोड़ा सा अनाज आता है और अपने बच्चों को खिलाते हैं। और जब बच्चा खाता है, सुख से रहता है, तो उसी में उनको सुख लगता है ना। तो वो जो सुख है मतलब बहुत छोटा सा सुख होता है, लेकिन उसमें दुख बहुत होता है। ये काम वो जीवन ऐसा ही है, और व्यक्ति उसी सुख में आसक्त होता है, और मतलब जो उसी सुख में इस तरह से आसक्त होता है कि बाजू में दिखने वाला बहुत बड़ा दुख भी उसकी परवाह नहीं करता है। वो दुख उसमें आने के बाद भी उसे उपेक्षा करता हुआ उसी सुख की कामना करता है ना। इसलिए ये संदेश देना था। ये जो काम भोग है, यानी काम भोग जो गृह जीवन है, कैसा है? अपसादा बरखरे खामा बहु दुखा बहु आदीनवा, बहुत आदीनव है, बहुत दुष्परिणाम, यानी कि बहुत सारे पीड़ाएं उठानी पड़ती हैं। और लेकिन ये जो प्रवर्जित जीवन है, सचमुच कितना शांति भरा है। यहाँ कहीं कोई राग नहीं है, कहीं कोई द्वेष नहीं है, कहीं कोई मोह नहीं है, बहुत अल्पेच्छ जीवन है। जितना अपना पेट भरने के लिए भोजन चाहिए बस उतना पर्याप्त है, जितना शरीर पर ओढ़ने के लिए चीवर चाहिए बस उतना पर्याप्त है। कहीं पर भी किसी अरण्य में रह सकते हैं, किसी वृक्ष के नीचे, किसी भी गुफा में रह सकते हैं, या छोटी सी भी घास फूस की झोपड़ी में भी रह सकता है, सुख से रह सकते हैं। इसमें कहीं भी बहुत आशा नहीं रहती है, और सभी मतलब जितनी जरूरत है उसका सही अर्थ समझते हुए जीवन यापन करना मात्र ही, उसको जितना जरूरी है उतना ही रखकर बाकी सब कुछ आशाएं छोड़ देते हैं। तो इसे कहते हैं अल्पेच्छ। अल्प इच्छाओं को धारण करता हुआ सुख से रहता है। और भी बहुत सद्गुण रहते हैं, और उनमें सद्गुणों में कोई क्लेश नहीं रहता है,
चाहे जैसा भोजन मिले उसमें थोड़ा भी मन ये नहीं होता, खिन्न नहीं होता, ये कैसा भोजन है, ये तो मेरे लिए ठीक नहीं है, आदि आदि कुछ नहीं है। उनके उनके जो अगर सही तरीके से उनको प्रत्याक्षना करते हैं आज वस्तुओं को उपयोग लाने में, वो समझने के बाद समझ में आता है कि उनका जीवन कितना पवित्र है ना। कहीं कोई क्लेश उनके जीवन को छूता नहीं, मलिन नहीं करता है, और इस कारण से उनके जीवन में बहुत शांति, बहुत सुख होता है। और इसी सुख को बताने के लिए सचमुच निर्वाण का सुख कितना श्रेष्ठ है, जैसे कि सभी अनंत दुखों का पहाड़ जो है, दुख का विनाश कैसे नष्ट हो जाता है और व्यक्ति कैसे परम सुखी बन जाता है, ये बताने के लिए। और घर गृहस्थी का जीवन कैसे दलदल का भरा रास्ता है, कैसे दुख भरा है, जहाँ सुख की छोटी सी आशा रहती है और वो बहुत सारा दुख ओढ़ लेते हैं। ये संदेश देने के लिए ही उस अर्धबद्ध ने ये उदाहरण वाक्य कहा था, है ना। इसमें कुछ तो भी है, ये संदेश है, ये सत्य है स्वभाव। अगर व्यक्ति समझ जाता है, जितना जल्दी समझ जाता है उतना जल्दी उससे बाहर आने के लिए वो सोच सकता है ना। तो वो कहता है कि बनते मैं अभी इस समय में इस तरह से अरण्य में शून्यागार में रहता हूँ, अकेला रहता हूँ, फिर भी अभी तो यानी कि किसी तरह का कोई भय नहीं होता, निर्भय होकर रहता हूँ। भय नहीं, अनुद्विग्नो यानी कि उसका कोई उद्विग्नता नहीं आती, कुछ मतलब परेशानी नहीं आती। जैसे कोई व्यक्ति अगर धन कमाता है, उसके पास कोई पैसे थोड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर उसको कहीं से जाना होता है या सिक्योर करना होता है तो हमेशा उसको मतलब शांति नहीं आती है ना। वो सिक्योर रखने के लिए 10 बार उसको देखता है, चेक करता है अपने पास है ना। अगर घर में रहता है तो 10 बार जाकर देखता है, चेक करता है ना। तो हमेशा उसकी आरक्षा का भय बना रहता है। तो ऐसा उद्विग्नता रहित, अनुशंकी, कोई शंका भी नहीं रहती है कि किसी और से मुझे कोई भय आएगा, दुख आएगा, कोई संकट विपत्ति आएगी आदि, शंका भी नहीं है। अनुत्रासी, कोई तकलीफ नहीं है। आपको सुख हो, यानी कि जैसे कि क्या कहते हैं उसको, कोई सभी आशाओं को छोड़कर जो सभी आशाओं को छोड़कर जो मतलब ऐसा नहीं बोल सकते निराश, लेकिन सभी आशाओं को छोड़कर जो शांति का जीवन जीता है, तो वैसे मैं जी रहा हूँ। पन्न लोमो यानी कि लोम यानी कि जो रोग होते हैं, बाल होते हैं, तो अगर भय आता है तो ये खड़े हो जाते हैं, है ना। थोड़ा सा कुछ हो जाता है तो बाल खड़े हो जाते हैं। लेकिन किसी और से कहीं कोई आशा नहीं, कहीं दुख नहीं, तो कभी ये रोग खड़े हो जाएंगे, रोमांचित हो जाएगा, कुछ नहीं, बहुत शांति भरा जीवन। परदत्त उत्तो यानी कि जितना जीने के लिए जितना जरूरी है, जैसे भोजन या वस्त्र या कुटी जैसे जितना जैसे उपलब्ध हो गया, किसी ने जो दिया है, बस उसी में रहकर या उसी तरह से अपना जीविका चलाता हुआ। मृगभूतेन चेतसा, जैसे मृग, जैसे कि उसमें कहीं एक भी हिंस्र प्राणी नहीं है जो मांस खाने वाला है, एक भी इंसान आजू बाजू में नहीं है, और उस जगह पर कोई अगर हिरन, कोई मृग अगर रहता है तो उसको कोई भय लगेगा? भय नहीं लगेगा। जितना चाहे बहुत शांति से खाना खाएगा, बहुत शांति, जहाँ चाहे वह पानी पिएगा और सुख से कहीं पर भी रहेगा, है ना, शांति भरा। तो ऐसी जगह पर जैसे वो मृग की भावना, उसका चित्त रहता है निर्भीर होकर, किसी प्रकार का भय नहीं है, निर्भय होकर शांति से रहता है। बस उस तरह से मैं ये विहार करता हूँ, शांति विहार करता हूँ। अब ये जो सब बता रहे हैं वो भाग्यवंत जी, वो यही बता रहे हैं कि भिक्षु जीवन में कितनी शांति सुख है और निर्वाण में सचमुच ये सुख है, ये बताने के लिए ही ये कह रहे हैं, है ना, कि आम लोगों को भी जो आजू बाजू में सारा दुख, भय, पीड़ा, ये भी सारी परेशानी है, अगर आप इससे मुक्त होना चाहते हैं तो ऐसा जीवन जियो, है ना। उसका भावार्थ ऐसा है
तो इस तरह से मैं परम शांति के साथ में विहार करता हूँ। ऐसे कहते हैं इमं को आंग भंते अर्थवसन, इस अर्थ के कारण भंते मैं संपस मानो, ये बात देख कर, ये जानकर, अरण्य में रहते समय, शून्यागार में या वृक्ष के नीचे रहते समय मैं हमेशा ये उदार वाक्य कहता था, अहो सुखम अहो सुखम, है ना। तो अभी भगवान तो वैसे पहले भी जानते ही थे, लेकिन ये घटना सामने वाले जो भिक्खु लोग थे, वो भद्दे जी का इस तरह का वो उदाहरण वाक्य, आदि सभी घटनाओं को देखने के बाद, जानने के बाद भगवान एक गाथा बोलते हैं, यस्संत रत्तो न संति कोपा इति भवा भवतंच वीतिवत्तो तनु विगत भयं सुखी अशोकम देवा नानुभवन्ति दर्शनाय। ये गाथा बहुत गंभीर है। अभी ये गाथा भगवान ने केवल भद्दीय अरहंत भंते जी को ही उद्देश्य कर नहीं कही है। वहाँ पर जो अरहंत नहीं हुए थे, नए से प्रवचित हुए लोग थे और बाकी भी लोग थे, उनको भी ये बताने के लिए बताया कि उसमें मतलब वास्तविक सुख क्या है। जो अरहंत लोग होते हैं, जो निर्वाण प्राप्त लोग होते हैं, और जो सुख पाते हैं, उस सुख की परिकल्पना ये भौतिक लोग नहीं कर सकते हैं। यही बताने के लिए भगवान उसमें बताते हैं, जो निर्वाणिक सुख में रत है, मतलब जो निर्वाणिक सुख को प्राप्त है और उसके साथ में मतलब उसमें लगा हुआ वो शांति से रहता है और उसमें कहीं कोई कोप नहीं है, यानी कि रंच मात्र भी कुपित होने जैसा भाव नहीं, कोई अप्रिय घटना घटी और इससे कोई मन में खिन्नता आई, कुछ भी नहीं है। कितनी शांति हो सकती है। अगर ऐसा हमें भी जीना आता है, आ जाए तो कितना अच्छा है ना। कुछ भी प्रिय अप्रिय अगर घटना है और मन में कोई कुपित भाव या अप्रसन्न भाव नहीं आया, और शांति से देख रहे कि हाँ भाई ऐसा हो गया है, ये भी बदल जाएगा, ये भी आने के हैं, बस प्रज्ञा के साथ देखते हुए और आगे शांति से जी रहे, कितना अच्छा है। तो अरहंत लोग ऐसे जीते हैं कि निर्वाण सुख में तो रहते हैं, सभी उपक्लेशों को शांत करते हुए और रंच मात्र भी किसी के प्रति भी कुपित नहीं होते हैं, कोप नहीं रहता है। और इति भवा भव तंच वीतिवत, और उनको कुछ विशेष पाने की या खोने के भी कुछ ये भी नहीं होता है। कुछ उनमें उनके हाथ से कुछ खो जाने का कोई भय नहीं होता है, कुछ पाने का भी कुछ विशेष ये नहीं होता है ना। मतलब कुछ लाभ अलाभ की कोई चिंता नहीं है, और कहीं से सुख दुख आ जाए ये नहीं होता, क्योंकि उनका चित्त अशोक, यानी कि शोक उत्पन्न हो सके ऐसे है ही नहीं। लोक धर्म में जो अष्टलोक धर्म होते हैं, सुख दुख लाभ अलाभ हानि जो भी निंदा प्रशंसा आदि, तो इससे उनका मन कभी तो होता ही नहीं है ना। बिल्कुल शांति वाला जीवन जीते हैं। बीती हो तो इन लोक धर्मों से ऊपर ही जा चुके होते हैं। तन विगत भयं, और ऐसे भय रहित, मतलब उनको किसी तरह का दुख उनके जीवन में आ जाए ये भय नहीं होता है। तो ऐसे भय को दूर कर चुके, यानी कि निर्भय बन चुके, सुखी, तो निर्भय है तो उस परम सुखी व्यक्ति को अशोकम, कोई शोक नहीं है, कोई शोक नहीं है। देवा नानुभवन्ति दर्शनाय, और वैसा जो सुख है, वैसा जो सुख है, उस सुख को ये साधारण लोग नहीं देख सकते, नहीं पा सकते। मनुष्य लोग का मानवीय सुख तो है ही है, जिससे कि मनुष्य देखता है, जिसे जो अनुभव करता है, लेकिन देवता लोग का जो सुख है, मनुष्य हम कल्पना कर सकते हैं कि देवता लोग में कितना सुख है? नहीं कर सकते, क्योंकि मनुष्य का सुख बहुत छोटा सा है, इतना सा है। देवता लोग का सुख बहुत है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन वे देवता लोग में सुखी व्यक्ति भी इस निर्वाण प्राप्त और इस परम शांति को निर्भय रहित, शोक रहित बन चुके अरहंतों के जो सुख अनुभव होता है, उनका जो सुख विहार होता है, उस सुख को वो देख भी नहीं पाते कि वो कैसा सुख होगा, है।
हम तो ये ऋषि लोग तो वो देख नहीं पाएंगे ये, लेकिन वो देवता लोग भी नहीं देख सकते हैं। तो सचमुच निब्बानम परम सुख, निर्वाण परम सुख है ना। और ये बताने के लिए भगवान जी उपदेश बताते हैं लोगों को, वहाँ के उपस्थित लोगों को, कि निर्वाण सचमुच कितना सुख है, परम सुख है। और उनका अभी भगवान ने और स्पष्टीकरण नहीं पूछा है कि अहो सुखम का अर्थ और क्या है। ये वाक्य भगवान भी जानते हैं कि सचमुच उसमें सुख है। जो व्यक्ति पाता है सुख, उसी को पता चलता है कि वो कितना श्रेष्ठ सुख है। जो व्यक्ति को पता चलता है कि बहुत दुख था, जो दुख पूर्ण था, शांत हो गया, कितना सुख लगेगा, है ना। अगर देखो कोई व्यक्ति शत्रुओं से घिरा हुआ है, कोई समझो कि राजा है, उसका राज्य पूरा शत्रु राजाओं से घिरा हुआ है, तो उसको कोई सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसको खाना भी ठीक से अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन उसको एक बार भी संदेश आता है कि उसके सैनिकों ने पूरे शत्रुओं को दूर कर दिया, भगा दिया, शत्रु का कोई शत्रु जिंदा नहीं है, तब उसको शांति की मतलब शांति में से जाएगा, अब मैं अच्छा हूँ, सुखी हूँ, है ना। तो साधारण की बात है कि कोई व्यक्ति इस मनुष्य लोक में कोई सुख अनुभव करता है या जो भी करता है, तो वहाँ पर भी लगता है कि सचमुच यहाँ सुख है, कितना सुख है, अच्छा है ना। लेकिन ये सुख देखने वाले लोग, जो निर्वाण का जो सुख है, उस सुख को वो नहीं देख पाते हैं कि सचमुच कितना सुख है ना। भौतिक सुखों में जो हम जितना देखते हैं उतना ही देखते हैं, है ना। लेकिन वो सुख भी कैसा है? अपसादन, अल्प स्वाद वाला है। इसके बारे में एक उपमा है, थोड़ा समय है इसलिए बता रहा हूँ। उपमा ऐसी है कि जैसे कोई दक्ष कोई कसाई है, क्या बोलते उसको, मांस बेचने वाला, किसी गाय को काटता है और वो मांस बेचने के बैठता है, लेकिन उसके बाजू में एक कुत्ता भी आता है और उसको अब ताकते रहता है कि मुझे कब थोड़ा सा भी कोई मांस का टुकड़ा मिल जाए, कितना अच्छा है। वो बार बार देखता है कुत्ता उसके ऊपर, उसके और फिर अभी वो जाता भी नहीं है, भगाने के बाद फिर उसको लगता है कि चलो क्या करें, उसका कोई ना कोई भगाना भी है। तो वो बहुत दक्ष है, मतलब वो अपना बिजनेस करना जानता है, अपना नुकसान भी नहीं करेगा, लेकिन वो कुत्ते को भी भगाएगा। तो कैसे करता है कि एक बड़ी हड्डी लेता है, जो कोई भी पैर की या किसी हड्डी लेता है और हड्डियों का पूरा मांस वो निकाल देता है, पूरा मांस उसको निकाल देता है। उसमें थोड़ा सा कोई रक्त वगैरह खून लगा रहता है और वो हड्डी वो उसके सामने डाल देता है। अभी उस हड्डी में थोड़ा सा भी मांस नहीं है, लेकिन अभी कुत्ता बहुत खुश हो जाता है, उसको पकड़कर वो जाता है और जितना खून होता है उतना चाटता है, फिर उसको चबाने के लिए कोशिश करता है, पेट भरेगा उसका, लेकिन वो जो भी करेगा बहुत खुशी होगी उसको, है ना। उसका खून एक देते समय या और भी उसमें जो सुख दिखाई देता है, उससे उसको सुख लगेगा। फिर वो खाने की इच्छा से, भूख में बहुत है और चबाएगा, चबा के क्या होगा, हड्डी है बड़ी, उसमें कुछ मांस नहीं है, तो क्या होगा इससे? चबा उसके ही दांत, उसका ही मुंह में दर्द होगा। हो सकता है कि उसे चबाने से उसके ही दांत से खून निकल जाए और खून निकलने से वो खून भी खाता रहे, उसको लगेगा कि और इसी से कुछ निकल रहा है ना। उस कुत्ते को देखने के बाद आपको क्या लगेगा? अरे बेचारा कुत्ता, उसका पेट तो भरेगा ही नहीं, और जिस आशा से जिस उसमें सुख ले रहा है और सुख ले रहा है, चबा रहा है, लेकिन उसको क्या मिला? दुख के अलावा कुछ नहीं मिला, कुछ मिला है उसको। वैसे ही ये गृही जीवन का जो कामभोगी जीवन होता है, इसमें थोड़ा सा, जैसे उसमें हड्डियों को लगे हुए रक्त की तरह जो स्वाद लेने की तरह थोड़ा सा स्वाद आता है कामभोगी जीवन में, उसको लेता है, अरे कितना अच्छा है,
है ना। प्यारी बीवी आती है, उसमें कितना सुख है, बच्चे आते हैं, कितने बच्चे प्यारे हैं, फिर पैसा आता है, वो कितना अच्छा है, सब सब स्वाद लेता है लेता है लेता है, लेकिन उससे कभी तृप्त होता है? कभी आज तृप्त हुआ ऐसा दिखता है? जैसे हमने सुखवासा की वो कहानी में देखा था, उस सुखवासा क्या कहते हैं कि इतना दुख 7 वर्ष 7 दिन तो दुख झेला, और पुत्र का जो प्रेम देखने के बाद कहते हैं कि मैं ऐसा ही दुख झेल कर ऐसे 7 पुत्र की और कामना करूंगे, है ना। मतलब कुछ तो भी है। तो जो हड्डियों को जो थोड़ा सा रक्त रहता है उसमें जैसा स्वाद होता है, लेकिन उसमें कभी तृप्ति नहीं होती है, वैसे ही इस संसार में प्राणी अतृप्त रहता हुआ, मतलब कभी भी उस सुख से, काम भोगी सुख से कभी भी तृप्त नहीं होता है, और अतृप्त रहते हुए ही अपना देह छोड़ जाता है। लेकिन ये अतृप्त रहते हुए तो छोड़ जाता है, लेकिन उसके लिए जो छोटा सा स्वाद आता है उसके लिए कितना दुख झेलता है सोच नहीं सकते, है ना। हर पेरेंट्स को पूछो, पेरेंट्स की ओर देखो, माता पिता की ओर देखो, जो अपने बच्चों का भरण पोषण करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितने दुख को, दर्द को अपने भीतर समाये रखते हैं, है ना। गर्भवती और बाकी अपना व्यक्तिगत दुख तो होता ही है, लेकिन बहुत सारे बाहरी चीज़ों को लेकर के बहुत दुख होता है। अभी कभी कभी धन होता है तो धन की रक्षा के लिए दुख होता है, पुत्र होते हैं तो पुत्र को पढ़ाई कराने में या सब कुछ देने में दुख होता है, तो बहुत सारे दुख झेलने पड़ते हैं। और दुख होता है, खेती होती है, खेती में बारिश नहीं हुई दुख होता है, अच्छे से उगा नहीं दुख होता है। कोई भी सामान लो, कोई भी जिसमें हम सुख देखते हैं, उसमें जो स्वाद लेने के लिए चाहते हैं और स्वाद है करके वो देखते हैं, लेकिन उसको लेकर बहुत सारा दुख हो लेते हैं। जैसे वो कुत्ता वो चबाता है, अपने ही मुख से खून निकलता है और उसमें वो आनंद लेता है, लेकिन बाद में केवल उसको दुख मिलता है। वैसे ही ये संसार है और संसार के प्राणियों का दुख है, लेकिन परम शांति कहाँ पर है? परम शांति है निर्वाण में, है ना। तो निर्वाण पाने के लिए प्रयास करना चाहिए। निर्वाण के बारे में बहुत अद्भुत बात बताई है, आप कल्पना नहीं कर पाएंगे कि आपके पास कितना दुख बचा हुआ है, अभी तक आपने कितना दुख सहा है, कल्पना नहीं कर सकते। केवल एक कल्प की ही बात है, अनेक कल्पांतर की बात तो अलग ही है। एक कल्प में भी आप कितना दुख आप सहने वाले हैं उसकी भी कोई परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज हम इसी शरीर को मूल करके जो मिलने वाला दुख है, मुझे इतना दुख मिलेगा, कभी सोच सकते हैं कि मुझे इतना बाकी है? सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते, लेकिन वो मिलेगा। क्यों? क्योंकि अभी भी हम इस संसार में पड़े हुए हैं। जन्म लेने के स्वभाव के हैं, बूढ़े होने के स्वभाव के हैं, मरने के स्वभाव के हैं, और इस स्वभाव परंपरा से मुक्त नहीं है। अपना देह छूटा, कर्म के अनुसार फिर हम कहीं जन्म लेंगे, फिर बूढ़े हुए, फिर मर गए, है ना। तो ये जो दुख है उसका अंत नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति श्रोतापन्न बन जाता है। क्या बन जाता है? श्रोतापन्न बन जाता है। तो सोचिए उसके बारे में कैसे बताया भगवान ने। जैसे पृथ्वी पर का संपूर्ण समुद्र या जल स्कंद, कितना पानी है? बहुत है, उसकी परिकल्पना नहीं कर सकते कि कितना पानी है। वहां जाने के बाद तो इतना ही खोल सकते हैं कि ये पानी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो ऐसे ही बात है, जो व्यक्ति श्रोतापन्न बनता है इस समुद्र के पानी की तरह, जिसकी परिकल्पना नहीं कर सकते, अपने दुख को नष्ट कर देता है, और बहुत थोड़ा सा 4-5 बूंदे रहने की तरह थोड़ा सा दुख उसे बच जाता है। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि निर्वाण का सुख कितना श्रेष्ठ है। इसलिए अपने जीवन में कम से कम श्रोतापन्न बनने के लिए तो सोचना चाहिए, श्रोतापन्न बनने के लिए तो सोचना ही चाहिए, है ना। अगर ऐसा सोचते हैं तो बहुत मंगल है,
और ऐसा सोचने के लिए सबसे पहले एक बात जानना जरूरी है कि संसार में जो दुख है वो दुख है, ये पहले आपको जानना पड़ेगा। और जब जानेंगे तभी इच्छा जागे कि मुझे दुख नहीं चाहिए, मुझे इससे बाहर आना है। अगर आप जानेंगे ही नहीं कि मैं दुख में आ पड़ा हूँ, मन में आएगा क्या कि मुझे इससे बाहर आना है? नहीं लगेगा। जैसे सामान्य लोग हैं, नहीं आता है। इसलिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि जीवन क्या है, जीवन किस दुखों से घिरा हुआ है। तो जब ये जानते हैं तो मुझे इच्छा जागे कि मुझे इस दुखों से मुक्त होना है। ये पहला विचार बहुत इम्पोर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, जो अभी मुझे इच्छा तो जागी है कि मुझे मुक्त होना है, लेकिन ऐसा दृढ़ अधिष्ठान करना है कि मुझे ये पाना ही है। ये दूसरी बात करनी जरूरी है। जब अधिष्ठान करते हैं, दृढ़ निश्चय करते हैं, तब जाकर तीसरी बात कर सकते हैं। उस मुक्ति के लिए आप कुछ प्रयास करते हैं। ये प्रयास तब तक नहीं होता जब तक आप कुछ ठान नहीं लेते, अधिष्ठान नहीं करते। ये अधिष्ठान तब तक नहीं कर सकते जब तक आप आपके भीतर कुछ इच्छा नहीं जगाते। अगर आपने कोई इच्छा नहीं रखी होती तो आप यहाँ आते भी आए नहीं आते, है ना? तो ऐसा आए, कुछ इच्छा थी, अपनी इच्छा से आए, किसी ने बल फोर्स नहीं किया आपको, उसलिए नहीं आए। तो ऐसे ही निर्वाण के रास्ते चलने के लिए ये तीन बातें होना चाहिए, और ये होने के लिए धर्म श्रवण करना चाहिए। आज के इस धर्म श्रवण में आप लोगों को समझ में आया कि नहीं कि संसार में दुख है, और वो किस तरह का है? कभी न तृप्त होने जैसा ये मतलब संसार है। दुख बहुत है और स्वाद बहुत छोटा सा है, लेकिन निर्वाण परम सुख है। वहाँ कहीं कोई दुख नहीं है, परम शांति है। इसीलिए कहते हैं निर्वाण को आहो सुखम, आहो सुखम। ठीक है, तो ये उपदेश आप लोगों को निर्वाण के रास्ते चलने के लिए प्रेरणादायक हो, इसी सद्भाव से आशीर्वाद करते हैं। सविन्तियो विभजन्तु सबरो विनश्यतु, माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वबुद्धानुभावेन सदा स्वस्तिर्भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वधर्मानुभावेन सदा स्वस्तिर्भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वसङ्घानुभावेन सदा स्वस्तिर्भवन्तु ते। सुखी हो मंगल।